बिहार में नीतीश कुमार की पॉपुलैरिटी जरूर घटी है, लेकिन उनका वोट नहीं घटा है जी। सम्राट चौधरी नीतीश कुमार को रिप्लेस नहीं कर पाएंगे। वो नीतीश के बिना जी नहीं सकते हैं। चिराग पासवान की बेचैनी जो है कि बिहार मुझे बुला रहा है, भाजपा का इस मामले पर चुप हो जाना या सपोर्ट कर देना बैकडोर से कि नीतीश कुमार लड़ाई में अब नहीं है। नीतीश कुमार के चेहरे पर लड़ाई भी नहीं है। नीतीश कुमार बिहार में फिर मुख्यमंत्री बन जाते हैं। विशेष पंचनामा लेकर के आपके सामने हाजिर हैं। और अगर आज चुनाव हुआ तो कौन मुख्यमंत्री बनेगा, सवाल यही है। और इसी सवाल के साथ शुरुआत कर रहे हैं। नमन जी, अगर आज चुनाव हुआ तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार वापस होंगे, बनेंगे या नहीं बनेंगे? चुनाव कभी भी कराइए, अब नीतीश कुमार की वापसी मुझे थोड़ा मुश्किल नजर आ रही है। ये बात आप मत बोलिए, क्योंकि आप देखिए भाई, ये अलग मिरेकल्स होते हैं और नीतीश कुमार मिरेकल चाइल्ड है, वो मिरेकल्स ही करते रहते हैं। और मेरे या किसी भी सर्वे या किसी भी शुरू में ही बोल दो ये बात, किसी भी विश्लेषण को धत्ता बताते हुए नीतीश कुमार बिहार में फिर मुख्यमंत्री बन जाते हैं। तो ऑड्स आर इन हिज फेवर, बट डेटा, सर्वे, आंकड़े ये नीतीश के पक्ष में नहीं है। सी वोटर सर्वे हो या इंक एग्जिट सर्वे हो या इंक इनसाइट का सर्वे अब आया हो, ये सर्वे रिपोर्ट चीख चीख कर ये बात कह रहे हैं कि नीतीश कुमार लड़ाई में अब नहीं है। नीतीश कुमार के चेहरे पर लड़ाई भी नहीं है। लड़ाई में किसी युवा को सामने करना बहुत बड़ी रणनीतिक जो सफलता होती है एनडीए की, जो कि अब नहीं कर सकती है एनडीए। बार बार चिराग पासवान की बेचैनी जो है कि बिहार मुझे बुला रहा है, भाजपा का इस मामले पर चुप हो जाना या सपोर्ट कर देना बैकडोर से, ये इशारा इस बात का है कि बेचैनी एनडीए में जदयू छोड़कर बाकी जो दल हैं उनमें जबरदस्त है। जदयू के साथ भी, जदयू में भी जो लोग हैं जो अब भाजपा में थोड़े हो गए हैं, उनको भी चिंता है, लेकिन जो नीतीश के आसपास हैं उनकी मजबूरी है। वो नीतीश के बिना जी नहीं सकते हैं, उन्हें नीतीश को आगे करना ही होगा। नीतीश के मिरेकल को जानने वाले लोग, भरोसा करने वाला, या फिर देखिए उनकी मजबूरी है ना, मजबूरी है, वो कुछ कर ही नहीं सकते हैं। अगर नीतीश नहीं भी आते हैं तो उनको ये रिस्क लेना होगा, क्योंकि उनके अलावा जैसे आप ऑक्सीजन के अलावा कुछ और सांस नहीं ले सकते हैं। बिल्कुल, तो आपको ऑक्सीजन ही चाहिए। नहीं होगा तब ये क्या करिएगा, कार्बन डाइऑक्साइड ले लीजिएगा? नहीं, सवाल नहीं होगा तो खत्म कहानी। तो वही उनके साथ होगा। उनके लिए नीतीश ऑक्सीजन है, प्राणवायु है तो जीवित है, वो नहीं है तो खत्म का कौन चिंता करता है? बिल्कुल सही बात। कौन ऑक्सीजन घर में छुपा के रखता है? हालांकि कोरोना के बाद ढेर लोग छुपावे लगा है, लेकिन सच्चाई है कि प्रैक्टिकली इट इज इम्पॉसिबल। आप पानी रख सकते हैं लेकिन ऑक्सीजन आप नहीं रख सकते हैं छुपाकर। और नीतीश कुमार जहां इन लोगों के लिए ऑक्सीजन है, वहीं कालांतर में वो एनडीए के लिए भी ऑक्सीजन रहे हैं। बिल्कुल, आज भाजपा की सरकार बिहार में 80 विधायक के बावजूद भी नहीं बन पा रही थी। उसका कारण क्या था? नीतीश कुमार। बिल्कुल, नीतीश कुमार के बिना संभव ही नहीं है ये। और भाजपा उतने विधायक के बावजूद भी तीसरे दर्जे की पार्टी बिहार के पास क्यों जाती है? उन्हें मुख्यमंत्री क्यों बनाती है? क्योंकि नीतीश कुमार इज अ मिरेकल चाइल्ड, उनको जादू करना आता है। जो जिन निकालते थे, लालू यादव कहते थे कि निकलता है वोट बैलेट बॉक्स में से, वो ईवीएम में से निकाल देते हैं नीतीश कुमार। और नीतीश कुमार की ताकत यही है कि चाहे वो बिहार की नंबर 1 पार्टी रहे हो या नंबर 3 पार्टी हो या बिला जाए, उनका उतना वोट उनको हमेशा मिलेगा। बिल्कुल, ये कभी बदलने वाला नहीं है। लेकिन आपने कहा आज चुनाव होगा तो कौन मुख्यमंत्री होगा। देखिए, इस सर्वे की रिपोर्ट को समझना होगा। इंक इनसाइड, हाँ, इंक इनसाइड की जो सर्वे बहुत चौंकाने वाला है, बहुत झटका देने वाला है, लेकिन बोल सच ही रहा है। आज चुनाव होंगे तो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। बिल्कुल, आज चुनाव होंगे तो तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन जाएंगे। लेकिन मुख्यमंत्री वो कागज पर ही बनेंगे। जमीन पर क्या होगा वो समझते हैं 2020 की तरह। हाँ, पहले हम उस आंकड़े को देखते हैं। तो देखिए, इसमें सबसे पहला सवाल जो था कि लोगों से पूछा गया था कि आप किसे देखना चाहते हैं जीतता हुआ, मतलब कौन इस बार जीत रहा है, एनडीए नहीं? मैं वही स्टार्ट करूंगा कि मैं सीएम चेहरे से। अच्छा, सीएम चेहरे से। चलिए, पहले दर्शकों को ये बताना जरूरी है कि सीएम के फेस पर जब पोलिंग हुई सर्वे में, तो क्योंकि सैंपल साइज बहुत बड़ा है। बिल्कुल, मैं बता दूं आपको, ये जरूरी है बताना दर्शकों को। हम चाहेंगे कि उसे दिखा भी दिया जाए कि सैंपल सर्वे इस सर्वे में कितना बड़ा है। इसमें सैंपल साइज जो है वो 13,780 का है। समझिए, तो ये तो बड़ा
नंबर ऑफ एसीज कवर्ड, मतलब जो विधानसभा है, जी। 243 में 243 243 में किया गया। कब से कब तक हुआ? मई 1 से लेकर जून 15 तक हुआ। जी। मेथड क्या था? CATI एक तरीका है कैसे आप करते हैं सर्वे, उस पे हिसाब से। जेंडर क्या था? तो मेल 72%, फीमेल 28%। जी। रूरल अर्बन क्या था? तो अर्बन 20% मतलब शहरी क्षेत्र, जी। और रूरल 80% मतलब ग्रामीण क्षेत्र। मतलब समझिए, ग्रामीण क्षेत्र ही डिसाइड करते हैं सरकार किसकी बिल्कुल, बनती है। इसमें कोई दो राय नहीं। एज ग्रुप क्या था? तो 18 से 44% के लोग जो थे एज के, 18 वो 44 एज के वो 65% थे, और जो उसके ऊपर वाले थे वो 35% थे। जी। यानी सैंपल साइज इसमें दोनों को डिवाइड कर दिया गया था। हाँ, सैंपल साइज पूरा इसमें प्रॉपर लिया गया। और देखिए, भले आप कहिए कि 13,000 लोगों में ही कर दिया गया, क्या 13,000, अब 13,000 ये 13,000 तो अलग अलग जगहों से ना है, अलग अलग जाति है, वर्ण है, समाज है, हर जगह से है। और 13,000, देखिए इसमें ये नहीं लिखा हुआ कि 13,000 लोग हैं ये। जी। देखिए इसमें बाबा एक और बात है कि जो 13,000 का जो सैंपल साइज है, ये कंपनी जो है इंक इनसाइट ये दावा कर रही है कि ये बिहार का सबसे एक्सपेंसिव, जी। मतलब सबसे ज्यादा खर्चीला और सबसे साइंटिफिक पोल स्टडी है, और ये सबसे बड़ा सैंपल साइज भी यूज कर रहा है। जी। मतलब इंक इनसाइट ने जो डेटा यूज किया है, जो सैंपल यूज किया, जो तरीका यूज किया है, जी। वो सबसे अत्याधुनिक है और सबसे महंगा भी है। जी। और इसके रिजल्ट जो है वो सबसे बड़े जो है सर्वेक्षण उसके हिस्सा है। जी। तो सीएम कौन बनने वाला है बिहार में? जनता के सामने ऑप्शन तो ये रखे जाते हैं, नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव, चिराग पासवान और सम्राट चौधरी के बीच में ये सर्वे हुआ है। इसमें किसी और का नाम नहीं आया है। जी। जी। जो सर्वे है उस आधार पर तेजस्वी यादव 38% लोगों के फर्स्ट चॉइस है। जी। 38% लोग उनको मुख्यमंत्री बिहार में बनाना चाहते हैं। नीतीश कुमार कितना पर है? नीतीश कुमार 36% पर है। जी। नीतीश कुमार पिछले सी वोटर सर्वे हो या एक और जो सर्वे हुआ था पोल ट्रैकर का, उसमें या इंक एग्जिट, इन सब में सबसे बेहतर प्रदर्शन नीतीश कुमार ने अगर किया है तो वो इंक इनसाइट के सर्वे में है। इसमें 36%, यानी तेजस्वी से मात्र 2% कम नीतीश कुमार आए हैं, लेकिन तेजस्वी यादव अभी भी उनसे काफी आगे हैं। जी, 2% के आसपास आगे। बिल्कुल, ये इस बात का परिचायक है कि तेजस्वी यादव सबसे पॉपुलर चेहरा बिहार में मुख्यमंत्री के हैं, और बाकी कोई इनके आसपास भी टिक नहीं रहा है। अब दूसरे तीसरे की तरफ बढ़ते हैं। चिराग पासवान। जी। चिराग पासवान 5% लोगों के चॉइस है सीएम के तौर पर। मजेदार बात यह है कि चिराग पासवान के समानांतर जब हम देखते हैं सम्राट चौधरी को, जो कि सी वोटर में और स्वाभाविक नजर आते हैं, सी वोटर और पोल ट्रैकर में वो काफी आगे थे। जी, बिल्कुल बिल्कुल। वो इसमें बहुत पीछे चले गए हैं। जी जी। चिराग पासवान से आधे से भी कम हो गए हैं। बिल्कुल। चिराग पासवान के आगे बढ़ने का कारण कहीं ना कहीं उनका दिया गया रिसेंट का बयान है, बिहार वापसी की सूचना है, और इस वजह से चिराग पासवान पॉपुलर है। तो देखिए दोनों का अलग अलग नीश है, नीश अलग अलग है। एक है वो जो कि प्रबल दावेदार है, एक वो जो कंटेंडर हो सकते हैं, एक वो है जो घोषित अघोषित मतलब वही है। जैसे कि महागठबंधन में तेजस्वी के अलावा दूसरा कोई चेहरा नहीं है, बिल्कुल, उसमें कोई कंट्राडिक्शन नहीं है। और एनडीए में भी नीतीश कुमार के अलावा किसी पर नहीं दाव लगाया सकता है, वो संभव ही नहीं है, बवाल हो जाएगा। तो इस वजह से मैं कह रहा हूं कि इन दोनों की लड़ाई आपस में, जिसमें तेजस्वी 2% जीत रहे हैं। अब जो अघोषित तौर पर अपने आप को या अपने से घोषित तौर पर जो है, उनकी स्थिति क्या है? तो उनकी स्थिति यह है कि सम्राट और चिराग को जब आपस में भिड़ाते हैं तो 5% पर चिराग पासवान है, आगे हैं वो एक तरीके से काफी चिराग तेजस्वी यादव से, माफ कीजिएगा, सम्राट चौधरी से आगे हैं, और सम्राट चौधरी काफी पीछे नजर आ रहे हैं, जो कि भाजपा के एक नैसर्गिक सीएम के उम्मीदवार हैं। नीतीश के सक्सेसर के तौर पर भाजपा उनको प्रमोट कर रही है। तो ये इस बात को साबित करता है कि सम्राट चौधरी नीतीश कुमार को रिप्लेस नहीं कर पाएंगे। उससे बेटर तो उनके ऑप्शन चिराग पासवान है। तो भाजपा क्या चिराग पर दाव लगाएगी? ये एक बहुत बड़ा सवाल यहाँ खड़ा होता है, और ये इस विश्लेषण का एक फलसफा भी निकलता है। लेकिन दर्शकों, सीएम का सबसे प्रबल दावेदार तेजस्वी यादव, 38% लोगों के फर्स्ट चॉइस, क्या ये काफी है सरकार बनाने के लिए? बिल्कुल नहीं है। तो अब हम आगे के आंकड़ों की तरफ बढ़ते हैं। अब हम बढ़ते हैं उस आंकड़े की तरफ बाबा कि एनडीए में किसको कितना प्रतिशत पॉपुलैरिटी, कितना प्रतिशत वोट किसके चेहरे पर, अगर एनडीए की सरकार बिहार में बनती है या एनडीए को वोट करने वाले लोग हैं तो वो कितना वोट कर रहे हैं? 100% मान लीजिए एनडीए के वोटर्स, तो किसके चेहरे पर वोट कर रहे हैं? एनडीए में
बीजेपी को 64.7% लोग वोट कर रहे हैं बीजेपी के नाम पर, एनडीए को वोट मिल रहा है। अगर एनडीए में अगर वोट देखा जाए तो पांचों दलों को अगर देखा जाए तो उसमें से सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी को 65% एनडीए के समर्थक बीजेपी के नाम पर वोट कर रहे हैं, यानी मोदी के नाम पर वोट कर रहे हैं। जेडीयू को 30.6%, यानी 31% लोग जेडीयू को वोट कर रहे हैं, नीतीश कुमार के नाम पर वोट कर रहे हैं एनडीए को। लोजपा के नाम पर 4.4% लोग वोट कर रहे हैं, हम के नाम पर 0.1% लोग वोट कर रहे हैं। यानी एनडीए के सम्मिलित वोट को अगर देखा जाए तो 65%, यानी बहुत बड़ा संख्या निश्चित भाजपा के दम पर आप सरकार बनाएंगे। अगर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनते हैं बिहार में तो अपने दम पर नहीं बनेंगे, क्योंकि अपने चेहरे पर पीछे तेजस्वी से, लेकिन एनडीए में बीजेपी का जो हिस्सा है वो बड़ा है, बीजेपी ज्यादा पॉपुलर है लोगों के बीच में, उसको ज्यादा वोट आ रहा है, उसके दम पर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बिहार के बन सकते हैं, इसकी संभावना है। अपने दम पर 30% लोग ही उनको समर्थन कर रहे हैं। अब महागठबंधन आते हैं, तेजस्वी सबसे पॉपुलर चेहरा सीएम के हैं, क्या महागठबंधन में भी यही स्थिति है? तो महागठबंधन के कुल 100% वोटर जो वोट करेंगे उसमें 82.7%, यानी समझ लीजिए कि 20% के आसपास 18% ही बचता है इसके बाद। 82.7%, यानी कि 83% लोग कुल महागठबंधन के वोटर केवल तेजस्वी और राजद की वजह से वोटिंग कर रहे हैं महागठबंधन। राजद को हटा दीजिए तो इनका वोट खत्म। कांग्रेस को कितना कर रहे हैं? कांग्रेस को 13.5% लोग इस सर्वे के हिसाब से वोट कर रहे हैं कांग्रेस के नाम पर महागठबंधन को। उन्हें तेजस्वी नहीं पसंद है, उन्हें कोई पार्टी नहीं पसंद, उन्हें कांग्रेस चाहिए। तो ये राहुल गांधी की पॉपुलैरिटी भी दिखाता है और हाल में कांग्रेस को आगे बढ़ने की स्थिति भी दिखाता है। और क्यों कांग्रेस अपनी सीटें पर 2020 से लगभग 2.5% के आसपास ज्यादा है। कांग्रेस पीछे क्यों नहीं हट रही अपनी सीटों पर से, ये भी एहसास करा रहा है। इससे कृष्णा कन्हैया राम वाला इफेक्ट भी कहा जा सकता है। कोई जोड़ा नहीं। खैर, ये 13.5% है। अब लेफ्ट की पार्टी की तरफ आते हैं, इनका कैडर वोट है, इनका न बढ़ता न घटता, इतना हमेशा मिलता है। 3.3% वोट जो महागठबंधन को मिलेंगे वो लेफ्ट की तरफ से मिलेंगे। तो ये भी एक बड़ी ताकत इस बार तेजस्वी को मिलने जा रही है। लेकिन चौंकाने वाला है वीआईपी वाला शेयर। वीआईपी का वोट शेयर 0.4% ही महागठबंधन को जा रहा है। मतलब क्या ये सर्वे ये कह रहा है कि वीआईपी का जो वोट है वो टूटेगा, वो एनडीए की तरफ भी जाएगा, जैसा कि ईबीसी का वोटर जो है वो अब तक कहा है। क्योंकि देखिए, एक तरफ मुकेश सहनी जरूर है, लेकिन दूसरी तरफ हरीश सहनी और राजभूषण चौधरी दोनों केंद्र और बिहार में मंत्री हैं। बिल्कुल, दोनों मलाह समाज के हैं, मछुआरा आयोग बना दिया। तो क्या भाजपा मछुआरों को अपने पाले में करने में सफल हो जाएगी? खैर, 0.4% यानी 1% से के आधा से भी थोड़ा कम लोग वीआईपी के चलते महागठबंधन को वोट करेंगे। तो ये वोट शेयर का रिप्रेजेंटेशन। तो इसमें ये भी हो सकता है नमन जी ना, कि जैसे वीआईपी अभी तक फ्रेम में नहीं आई है, सीट शेयरिंग का समझौता नहीं है, इसकी वजह से सकता है। क्योंकि खुलकर देखिए, बार बार मुकेश सहनी कर रहे हैं कि आप हमको डिप्टी सीएम घोषित कीजिए, देखिए वोट कितना आता है। निश्चित रूप से कायदे से तो 2 के खिलाफ भी लड़े थे, तो 25-26 हजार वोट लेके आ गए थे सिमरी बख्तियारपुर से। इस बात का इशारा है कि मुकेश सहनी का वोट इंतजार कर रहा है कि वो किधर रहेंगे। खैर, आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हम कुल वोट प्रतिशत पर। बिहार में एनडीए को, महागठबंधन को और बाकी घटक दलों को कितना वोट मिलेगा, कितना किसी सरकार बनेगी। एनडीए को कुल वोट जो बिहार की जनता दे रही है इनसाइट सर्वे के हिसाब से वो 48.9% है, यानी 49%, जिसको बाबा हम हमेशा कहते आए हैं कि एनडीए का वोट 50 तक पहुंच जा रहा है, महागठबंधन का नहीं पहुंच रहा है, 40-41 मैक्सिमम जा रहा है। बहुत जोड़ घटाव कर रहे हैं। तो बिल्कुल, तो क्या 49% वोट बिहार में सरकार बनने के लिए काफी है? कालांतर में हमने देखा है कि 42 से 46% काफी होता है, इसमें कोई दो राय नहीं, काफी होता है। एनडीए इतना ही लेके आती है, इसके हिसाब से ज्यादा लेके आ रही है। 49% वोट मतलब बिहार में सरकार बन जाना है। एनडीए कंफर्टेबल सरकार बना रही है। नीतीश कुमार भले पिछड़ रहे हो, तेजस्वी भले आगे हो, तेजस्वी का वोट शेयर ज्यादा हो, लेकिन इस सर्वे के हिसाब से भी बिहार में सरकार बनाती हुई दिख रही है एनडीए, क्योंकि बीजेपी
65% वोट एनडीए की तरफ लेके आ रही है जी। खैर आगे बढ़ते हैं। अब अपने 65% अपने दम पर जी, लेके अपने दम पर आ रही है, जी, वो उसको जोड़ अब बढ़ते हैं महागठबंधन की तरफ, जी। तेजस्वी यादव पक्ष की तरफ 35.8% लोग इस इंक इनसाइट सर्वे के हिसाब से महागठबंधन को वोट करेंगे। जी। ये कुल योग है 82% आरजेडी का, 13% कांग्रेस का, 3% लेफ्ट का जी। और 0.4% वीआईपी का। कुल योग जब करिएगा तो बिहार में 35.8 यानी 36% ही आसपास वोट महागठबंधन सृजित कर पा रही जी, है, जी। यानी सरकार बनाने की क्षमता नहीं है। 18-19% मतलब 18 नहीं मतलब 13% वोट ज्यादा एनडीए को आ रहा है। अब बढ़ते हैं ओवैसी की तरफ। ओवैसी को 0.3% वोट इस सर्वे के हिसाब से मिल रहा है और जन सुराज जिसने इतना हंगामा मचाया, इतना हेडलाइंस बनाया, इतना सुर्खियां बिटोरी, इतना रैली फ्लॉप हुआ, इतना रैली हिट हुआ, इसका 1.8% ही वोट शेयर बिहार में मिल रहा है, जो कि प्रशांत किशोर जितना आलू डाले हैं उतना सोना नहीं निकला है। बिल्कुल। तो ये कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर की एक बड़ी विफलता है। हालांकि अभी तो आए ही हैं तो कोई बहुत इसको हार्ड वे में नहीं देखने की जरूरत है, लेकिन जितना बोल देते हैं ना, वो दावा जितना कर देते हैं उस हिसाब से तो ये बहुत बढ़िया नहीं है। हालांकि वो मानेंगे नहीं, जैसे गुलाम गौस नहीं मानते, कहते हैं कि 6 करोड़ में हम पूरा बिहार में सर्वे करा देंगे, तो इन कंपनियों को उनको सबको संपर्क करना चाहिए। खैर कहने का मतलब 48.9 यानी 49% लोग बिहार में एनडीए की सरकार बना रहे हैं। लेकिन दर्शकों ये क्यों हुआ, ये समझना बहुत जरूरी है। आप में से ज्यादातर लोग अभी भी इसको झुटलाएंगे, क्योंकि आपका काम ही है झुटलाना। सामने जो सच दिखता है उसको छोड़ देना चाहिए, इग्नोर कर देना चाहिए। अब मैं आपको बताने वाला हूं एक और इस सर्वे का चौंकाने वाला खुलासा। बिहार में इनकम्बेंसी है, 20 साल से नीतीश कुमार है, दोनों सरकार है। तेजस्वी कहते हैं कि एकदम खटारा हो गई है, डबल इंजन नहीं है। जी। तो लोगों से पूछा गया कि आप केंद्र सरकार से कितना खुश हैं। जी। बहुत खुश जो लोगों ने कहा वो 10% है। जी। अच्छा जो कहा वो 46.6% है। ठीक ठाक जो है उन्होंने कहा 36.9% है। और जो नाराज है केंद्र सरकार से वो 6.5% है। जी, यहाँ ध्वस्त हो जाता है। बिहार में केवल 7% लोग ही केंद्र की सरकार से नाराज हैं। विपक्ष का पूरा दावा ध्वस्त। बिल्कुल, बाकी सभी लोग पक्ष में हैं। जी। वो खुश हैं, वर्तमान जो सरकार है केंद्र की उससे खुश है। जी। अब हम बात करते हैं बिहार में अपने अपने विधायकों से जनता कितना खुश है, कितना नाराज है। जी। हाँ बाबा ऐसा देखिए, इसमें साफ तौर पर कह रहे हैं कि एमएलए से खुश लोगों की संख्या 10.8% है, यानी 11% लोग खुश है अपने एमएलए से। जी। अच्छा कौन कह रहा है, वो कह रहा है 33.2% लोग को अच्छा लगते हैं अपने विधायक, वर्तमान जो विधायक है, चाहे एनडीए के हो या महागठबंधन के हो। ठीक ठाक कितना है 43.7% और नाराज कितने हैं 11.7%। मतलब पूरे बिहार में 12% लोग ही वर्तमान अपने एमएलए से नाराज हैं, यानी वापस उनके जीतने की संभावना 100% लग रही है। 90% तो कम से कम है ही। तो इसका मतलब क्या है, अगर बिहार में सब जीते थे वही जीत जाएंगे तो क्या होगा, एनडीए की सरकार बन जाएगी। ये पोल ट्रैक, ये जो इनसाइट है इसका ये दावा है। अब बाबा हम जानते हैं साइलेंट वोट्स की बात, महिला पुरुष की बात, जाति की भी जानेंगे। और पहले तो जाति शुरू कीजिएगा तो मर्द जात और औरत जात इसी से शुरू करना होगा। तो बिहार में इस इंक इनसाइट के सर्वे में कितने प्रतिशत पुरुष और महिलाएं वोट करना चाहती हैं महागठबंधन एनडीए को। देखिए पुरुषों की बात कर लेते हैं। एनडीए को 44% पुरुष वोट करना चाहते हैं, उन्हें उनकी फर्स्ट चॉइस एनडीए है। 40% लोग ही महागठबंधन को वोट करना चाहते हैं। इसमें अन्य की भी संख्या है, लेकिन 44% लोग यानी महागठबंधन से 4% ज्यादा पुरुष एनडीए को पसंद करते हैं। अब महिलाओं की तरफ आते हैं। यहाँ कोई लड़ाई नहीं है, आपको ही पता है कि मैं क्या बोलने वाला हूँ। इस सर्वे में भी कोई चौंकाने वाला बात नहीं है। 55% महिलाएं एनडीए को पसंद करती हैं बिहार में और महागठबंधन को केवल 21%। कोई लड़ाई नहीं है। अब जातियों की तरफ बढ़ते हैं बाबा। हिंदू अपर कास्ट किसको वोट करना चाहता है, 80% मतलब 79% लोग एनडीए को वोट करना चाहते हैं। ये जनरल कास्ट है, जो 89% लोग बिहार में एनडीए को वोट करना चाहते हैं अपर कास्ट, और 8% ही अपर कास्ट केवल महागठबंधन को वोट कर रहे हैं। यानी कांग्रेस का भी बहुत प्रभाव यहाँ नजर नहीं आ रहा है।
79 और 8 का इसमें अंतर है। अब कोयरी कुर्मी की तरफ बढ़ते हैं जी। इनकी 66% इनका जो वोट है वो कुशवाहा समाज, हाँ कोयरी कुशवाहा समाज, हाँ कोयरी कुशवाहा, सॉरी, ये 66% को प्रभावी जाती है जी। 66% इस तरफ वोट कर रहा है एनडीए की तरफ, 15% ही वोट कर रहा है महागठबंधन मतलब को। डिसाइडिंग फैक्टर यहाँ भी है। कुर्मी 85% एनडीए को वोट कर रहे हैं, 5% महागठबंधन को वोट कर रहे हैं। अन्य ओबीसी ईबीसी जो है वो 57% वोट कर रहे हैं एनडीए को, 25% जो है वो वोट कर रहे हैं महागठबंधन को। जी। दुसाध पाशी यानी पासवान समाज, चिराग पासवान, अशोक चौधरी जी 59% वोट कर रहे हैं एनडीए को, 30% वोट कर रहे हैं महागठबंधन को। ये अशोक चौधरी और चिराग पासवान को सोचना पड़ेगा कि उनके रहते वोट आखिर 30% भी उधर कैसे जा रहा है। बिल्कुल। संपूर्ण वोट पर क्या कंट्रोल नहीं है। जी। अब अन्य पिछड़े की बात कर, एससी एसटी की बात करते हैं। एससी में 53% एनडीए को वोट कर रहे हैं जी। और 31% महागठबंधन को, यानी दलित जो है वो 53% वोट अपना जी एनडीए को दे रहे हैं। जी। एसटी में क्या है, एसटी में 33% एनडीए को दे रहे हैं और महागठबंधन को 53% दे रहे हैं। यानी यहाँ मामला यहाँ थोड़ा गड़बड़ है। मुस्लिम समाज की बात करते हैं, यहाँ भी कोई चौंकाने वाला आंकड़ा नहीं है। 13% एनडीए को मिल जा रहा है, ये चौंकाने वाला जरूर है। यहाँ 68% महागठबंधन को वोट आ रहा है सीधे सीधे। मुसलमान एक तरफा वोट कर रहे हैं। यादव की बात कर लेते हैं, यादव 33% बिहार में एनडीए को वोट कर रहे हैं, ये बहुत बड़ा चौंकाने वाली बात है। 57% ही महागठबंधन को वोट करते नजर आ रहे हैं। यानी ये विधानसभा की बात हो रही है बिहार में, ये चौंकाने वाली बात है। तेजस्वी यादव को यही झटका दे रहा है और इसकी वजह से ही उनकी सरकार जो है। इसमें एक और चीज नमन जी आप जोड़ लीजिएगा, आपने मुस्लिमों का जो आंकड़ा बताया है उसमें 19% मुस्लिम जो हैं इन दोनों गठबंधन को वोट नहीं दे रहे हैं, कहीं अलग वोट दे रहे हैं। बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर होगा जो 2020 में भी देखने को मिला था। इसी में वो ऐसी चर्चा लगातार चल रही है। तो बिहार में कमोबेश अगर आप जोड़ घटाव करते हैं, आंकड़े संजोते हैं, तो आपको इस इनसाइट सर्वे के हिसाब से एनडीए की कंफर्टेबल मेजोरिटी की सरकार बनती नजर आ रही है। यही वो कारण है शायद नीतीश कुमार के परे देखने की बेचैनी मोदी जी को नहीं है। जी। और इसीलिए चुनाव का इंतजार अमित शाह कर रहे हैं। वरना बिहार में नेतृत्व परिवर्तन कर दिया गया होता। भाजपा किसी भी राज्य में रिस्क नहीं ली है। जब शिवराज सिंह चौहान को हटा सकती है वो निश्चित सर्वे के आधार पर, तो वो कोई भी फैसला लेने के लिए स्वतंत्र है। निश्चित ही बिहार में नीतीश कुमार की पॉपुलैरिटी जरूर घटी है लेकिन उनका वोट नहीं घटा है। जी। और अगर इनकम्बेंसी की बात करें तो इनकम्बेंसी तो कहीं है ही नहीं। जी। बिहार सरकार से भी बहुत खुश है, बिहार सरकार के कार्यों से मेजोरिटी ऑफ जो बिहार की जनता है वो बहुत खुश है। एनडीए सरकार से वो खुश है, डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि क्राइम बढ़ा है, लगातार क्राइम के बुलेटिन तेजस्वी यादव चला रहे हैं, लेकिन ये सर्वे कह रहा है चिक चिक कर कि उससे कोई फर्क पड़ता नहीं है। मैंने देखा एएनआई पर एक इंटरव्यू भी दे रहे थे तेजस्वी यादव, जो कि हमको पता था कि एएनआई पर वो इंटरव्यू देंगे। जी बिल्कुल, आपको पता नहीं क्यों देंगे? हाँ एकदम, अरे हमें तो पता था कि एएनआई पर ही उनका इंटरव्यू जाएगा। एएनआई ने बहुत अच्छा काम किया, विपक्ष की आवाज बन रही है। भले मोदी जी के आसपास घूमता हो एएनआई का लोग, जी एकदम मतलब गोदी मीडिया वो लोग कहते हो, लेकिन बिहार में वो गोदी मीडिया नहीं है। बिहार में उसे नई गोदी खोज ली है। खैर जो भी हो, मैं चैनल वॉर में नहीं पढ़ना चाहता, कोई डिबेट नहीं करना है। हम तो जो करना था हमने कर ही दिया। जी सबको पता है। हाँ, जितना खून चूसना था आपने खून चूस ही लिया। अब जान बच जाए वही काफी हमारे लिए। जी हाँ, मजेदार बात यह है उस इंटरव्यू में उन्होंने कहा है कि हमको पता है कि हम कुछ भी कर देंगे तो उस पर बहुत लोग ज्यादा क्रिटिकल होते हैं। हमारे समय में अगर मच्छर भी मर जाता तो लोग उसको बड़ा मतलब इतने सारे नरसंहार हुए हैं लालू यादव जी के काल में, उन नरसंहारों का अपमान करते हुए ऐसे कह रहे हैं मच्छर जी भी मर जाता। वो तो समझ में आपको आ ही रहा है कि कौन मच्छर मरा है, सिनारी में कौन मच्छर मरा है। बिल्कुल पूरा लंबा फहरिस्त है नमन जी। खैर चलिए अच्छी बात। और आज मैंने देखा, आज एक ज्यादा एक बात जरूर कहूंगा कि मैंने देखा कल वीडियो, किसी यादव समाज के आने वाले साधु संत को लोगों ने बड़ी जलील किया। जी। ये तो बहुत जाति बहुत घृणित घटना है। हिंदू धर्म की बात एक तरफ होती है, देश में सनातन की बात होती है, समावेश की बात होती है, और किसी व्यक्ति को, साधु सनातनी को जाति देखकर अगर कोई अपमानित करता है तो उससे तो घिनौना आदमी दुनिया में कहीं होगा ही। बिल्कुल, साधु की कोई उससे भी जानते हैं घिनौना आदमी कौन होगा, जो इसकी वजह से, जो ये नहीं कहता है कि आतंकवाद का धर्म क्या है, वो ये नहीं बात करता कि पुलवामा में किस धर्म की बात की कर किस लोगों को मारा गया था, वो ये कहता हो सीधे सीधे इस एक घटना को जोड़ देता हो इस बात से
से कि सारे के सारे जो पंडित जो बैठे हुए हैं या जो ब्राह्मण संस्कार जनेऊ कर रहे हैं, वो पूरी तरीके से घिनौने हैं, गिरे हुए हैं, उनके साथ अभद्र व्यवहार करना चाहिए। मुझे लगता है कि राजद समझ चुकी है कि वो चुनाव में आगे नहीं बढ़ पाएगी। अब वो कंप्लीट पोलराइजेशन पर डिपेंड करेगी, अगड़ा पिछड़ा करने की कोशिश करेगी। ये उसके आज एक ट्वीट से समझ में आता है। वो ट्वीट मैं दिखा देता हूं आप लोगों को और फिर विदा ले लेता हूं। नहीं, आपके विदाई लेने से पहले एक सवाल और मेरा बच जाता है। सारी बातें तो आपने कह दी तेजस्वी यादव की, लेकिन तेजस्वी यादव ने अपने एक बयान में और भी बात कही है जी कि बिहार से कई पत्रकार जी दिल्ली जाते हैं अमित शाह के यहाँ भोज करने। हाल फिलहाल में उन्होंने भी भोज दिया था। तो लड़के आए हैं अमित शाह से। आप लड़ करके आए तो उनको प्रूफ क्या देंगे? ये बताने वाला कौन है? इनकी तरह जाके शादी में थोड़े बैठे हुए थे। मैं शादी में थोड़े बैठा हुआ था, मैं बिहार को रिप्रेजेंट करने गया हुआ था। मैं बिहार के लिए सवाल पूछा। ये बात जो बाकी बिहार के पत्रकार नहीं कर रहे थे, मोगा लोग, वो मैं करने गया हुआ था। नमन जी, मैंने बताया भी था कि 14 करोड़ लोगों का कहीं ना कहीं एक जिम्मेवारी बना। सवाल क्यों नहीं पूछेंगे? मैंने सवाल पूछा। अमित शाह जी बहुत नाराज भी हुए थे कई सवालों पर। और इसी तरह का भोज जो पटना में आयोजित किया था उसमें भी पत्रकार गए थे, तो यहाँ भी तो वो बातें कही जा सकती हैं। उसमें भी किन लोगों को बुलाया गया था, किन लोग कौन लोग गए थे, वो भी तो बात बहुत सारी है। बहुत बहुत धन्यवाद नमन जी। 4 महीना पहले चुनाव से जो सर्वे आया है, उस सर्वे को आपने बताया, बड़ी बारीकी से आपने सारी तथ्यों को रखा, सारी चीजों को रखा। 4 महीना बचा हुआ है चुनाव में और इस सर्वे में अभी और कई परिवर्तन होंगे, कई तरह की बातें होंगी, गठबंधन बनेंगे, बिगड़ेंगे, यहाँ कई लोग आएंगे जाएंगे, लेकिन इन सब के बावजूद ये सर्वे उस समय भी रहेगा जहां हम एक बार फिर से चर्चा करते रहेंगे कि 4 महीना पहले हमने क्या किया था। यानी सीधे तौर पे ये सर्वे बताता है कि एनडीए की सरकार बन रही है। भले ही कागज पे मजबूत दिख रहे हो तेजस्वी यादव, लेकिन सरकार एक बार फिर से 2020 की तरह बनती हुई एनडीए गठबंधन की दिखाई दे रही है। आगे क्या कुछ करते हैं अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए, सरकार बनाने के लिए तेजस्वी यादव, ये भी देखना बड़ा दिलचस्प होगा। जुड़े रहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।